दोस्तों, क्रिकेट ग्राउंड का जो आउटफील्ड होता है, आउटफील्ड मतलब पिच के बाहरी सतह जहां पर पूरा घास बिछा हुआ रहता है, वो जो सतह होता है उसको फील्ड कहते हैं। और बाहर वाला जो हिस्सा होता है यानी आउटर पार्ट ऑफ द फील्ड को आउटफील्ड कहते हैं। जब कोई चौका मारने जाता है या फिर कोई ग्राउंड शॉट खेलता है तो वो बॉल मैदान की सतह से जाते हैं बाउंड्री की ओर। जब ये सतह से बहुत तेजी से बॉल बाउंड्री की ओर बढ़ता है तब उसे कहा जाता है कि ये फास्ट आउटफील्ड है। और जब देखा जाता है कि आउटफील्ड में ये जो बॉल है, बॉल का मूवमेंट थोड़ा कम है या फिर बहुत कम रहता है, तब उसे स्लो आउटफील्ड कहा जाता है। तो भी बता देते हैं आपको फास्ट आउटफील्ड का एडवांटेजेस क्या है। फर्स्ट आउटफील्ड में बैटिंग टीम का बहुत एडवांटेजेस रहता है। जी हाँ, फर्स्ट आउटफील्ड में कोई अगर बैट्समैन बॉल को ग्राउंड शॉट खेलते हैं तो उसे 2 या फिर 3 रन की जगह वो 4 भी हो सकता है। जी हाँ, अगर फर्स्ट आउटफील्ड में बॉल बहुत तेजी से बाउंड्री की ओर बढ़ेगा तो फील्डर के लिए बहुत कम टाइम ही बचेगा उस बॉल को चेस करना। तो फील्डर को अगर बहुत कम टाइम मिलेगा वो बॉल को चेस करके रोकना, तो फील्डर वो बॉल चेस नहीं कर पाएंगे। तो क्या होगा, बाउंड्री के उस पार बॉल जाने का चांसेस ज्यादा रहेगा। यानी कोई बल्लेबाज 1 रन के लिए बॉल को मारता है तो उसे 2 या 3 रन इजीली लिया जा सकता है। 2 रन या फिर 3 रन के लिए जो मारता है कोई शॉट तो वो 4 हो ही सकता है। लेकिन अब बात करते हैं स्लोअर आउटफील्ड के बारे में। स्लोअर आउटफील्ड एकदम ही उल्टा होता है। जी हाँ, आउटफील्ड जो होता है एकदम स्लो होता है और ये जो है ये फील्डिंग टीम के लिए बहुत इजी हो जाता है। और जो स्कोरिंग रेट होता है, स्कोरिंग रेट कम दिखाई देता है क्योंकि शॉर्ट रन बहुत कम होता है। हाँ, अगर पिच बैटिंग पिच रहा तो स्कोरिंग तो बहुत ऊंचाई होगा। तो यहाँ पर क्या होता है, आप बहुत पावर के साथ अगर मारेंगे 4, फिर आप सोच रहे हैं कि ये 4 होगा, लेकिन स्लो आउटफील्ड के कारण वो 4 कदापि नहीं होगा। वो 3 रन मैक्सिमम आप ले सकते हैं या फिर 2 रन। कभी कभार ऐसे भी होता है बैट्समैन वेट कर रहा है ये तो 4 ही होगा जैसे पावर में मैंने माना है, लेकिन जाते जाते आधे रास्ते में रुक जाता है। तो स्लोअर आउटफील्ड फील्डिंग टीम के लिए सहायक होता है। तो ये बात करते हैं ये फास्ट आउटफील्ड या फिर स्लो आउटफील्ड बनाया कैसे जाता है। फास्ट आउटफील्ड जब होता है उस आउटफील्ड का जो घास होता है यानी बाहरी सतह का जो घास होता है वो घास को इवनली कट किया हुआ रहता है। और वो घास जो होता है वो घास 1-2 दिन पहले या फिर 3 दिन पहले ही कटा हुआ रहता है। तो इससे क्या होता है, घास के ऊपरी जो सतह होता है वो एकदम प्लेन होता है, इवन होता है। सिर्फ घास का ऊपरी सतह प्लेन या फिर इवन रहने से नहीं होगा, जो फील्ड का सतह है यानी जो बाहर जो ग्राउंड का जो मिट्टी है उसका जो सतह है वो भी कभी कभार उबड़ खाबड़ हो सकता है। तो उस उबड़ खाबड़ से कोई बॉल जब वहां से जाएगा तो उस रास्ते में बॉल को जाते हुए बहुत परेशानी होगा, तब वो स्लोअर आउटफील्ड में तब्दील हो जाएगा। और अगर वो जो घास होता है, घास को अगर ठीक तरह से लॉनिंग ना किया हो या फिर 15-20 दिन या फिर 1 महीने पहले लॉन किया गया हो तो जो आउटफील्ड रहता है वो बहुत स्लो आउटफील्ड रहता है। नॉर्मली इंटरनेशनल क्रिकेट या फिर डोमेस्टिक यानी IPL लेवल का जो क्रिकेट होता है वो शुरू होने से पहले लॉन को इवनली कट किया जाता है। लेकिन तभी भी बहुत सारा हम देखते हैं कि मैचेस में इवनली कट होने के बावजूद भी स्लोअर आउटफील्ड बन जाता है। तो तब क्या होता है, तब होता है मॉइस्चर। जी हाँ, जो मिट्टी होता है, जो ग्राउंड का सतह है वहाँ पर जो मिट्टी का क्वालिटी है वो थोड़ा ह्यूमिड कंडीशन में रहता है। तो क्या होता है, बॉल जब वहाँ पर जाता है तो ह्यूमिड कंडीशन के दौरान वो बॉल ज्यादा मूव नहीं कर पाता, क्योंकि अगर मिट्टी गीला रहता है तो ऊपर का घास भी गीला रहेगा और गीला घास में बॉल के मूवमेंट बहुत स्लो होता है। ये हम विंटर में भी देखते हैं। सर्दी के समय जब डे नाइट मैच होता है, रात में ओस गिरता है और तब जो आउटफील्ड हो जाता है वो स्लोअर आउटफील्ड बन जाता है। या फिर बारिश के बाद जब मैच शुरू किया जाता है तो वहाँ पर आउटफील्ड में पानी हुआ रहता है, या फिर पानी सोख भी किया जाए तो भी जो घास है वहाँ पर पानी रह ही जाता है। तो आउटफील्ड स्लो वैसे ही होता है। इसके बाद रहता है जो ग्राउंड होता है, ग्राउंड का ढाल। जी हाँ, बहुत सारे ग्राउंड में ये किया जाता है कि पिच का जो सतह होता है, जो पिच होता है वो थोड़ा ऊंची जगह पर रखा जाता है और जो आउटर फील्ड होता है वो थोड़ा निचले जगह पर रखा जाता है। निचला नहीं, स्लोपिंग करके एकदम बाउंड्री रोप की ओर एकदम नीचा कर दिया जाता है। इससे क्या होता है, जब बारिश होता है, बारिश के समय पानी बाउंड्री की तरफ बढ़ जाता है और बाउंड्री में होता है ड्रेनेज सिस्टम, वहाँ से पानी इजीली निकल बाहर हो सकता है। हाँ, आप कहेंगे वहाँ पर तो बहुत औजार रहता है, उससे तो इजीली ऐसा किया जा सकता है जब मैच होता है। दोस्तों, एक स्टेडियम में साल में मैक्सिमम 2 या 3 ही मैच होता है। IPL का मैच अगर छोड़ा जाए तो, मैं इंडिया के बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन साल भर 2 या 3 दिन सिर्फ बारिश नहीं होता है, 50 से 100 दिन तक बारिश हो सकता है। तो तब क्या होगा, तो तभी के लिए ये स्लोपिंग किया जाता है कि अनअटेंडेड ड्रेनेज सिस्टम रहे। कभी कभार ये घास के क्वालिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। मोटा घास होता है तो वहाँ पर बॉल ज्यादा भाग नहीं सकता है और पतले किस्म का घास होता है तो बॉल बहुत तेजी से भाग सकता है।
तो दोस्तों आपको क्या ऐसा पता था, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा दोस्तों। और ये भी लिखिए कि क्रिकेट के बारे में आपको और क्या जानकारी चाहिए। मुझे इंतजार रहेगा दोस्तों आपके मीठे मीठे कमेंट का।